हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र का लेक्चर नंबर 7 और इसमें सीखेंगे बच्चों आणविक चुंबक क्या है। तो बच्चों आणविक चुंबक के बारे में जानेंगे। आपको लग रहा है कि सर कौन सा चुंबक है आणविक चुंबक, तो उसमें सबसे पहले बच्चों आणविक चुंबक के बारे में बताते हैं कि आपने हम सब जानते हैं कि कोई भी परमाणु हो, उसके प्रत्येक परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमते रहता है। आप सब जानते हैं कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बच्चा जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसे घूमने के कारण बच्चों धारा लूप बनाता है। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूम रहा है तो धारा जो बच्चों इस दिशा में प्रवाहित होता है, इसका ठीक अपोजिट। तो इसे हम सब कहते हैं धारा लूप। क्या कहते हैं बच्चों, धारा लूप। इसी धारा लूप का नाम रखा गया है आणविक चुंबक, या इसका नाम और बच्चों क्या, इस धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव क्या कह सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। सर चुंबकीय द्विध्रुव तो हम पढ़े थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हाँ बच्चों, आप सब ने पढ़ा है कि चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी धारावाही तार होता है और उस धारावाही तार के कारण वो भी चुंबक की भांति कार्य करता है, यानी वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बच्चों वो धारावाही तार जब चुंबक की भांति कार्य किया तो उसमें भी दो ध्रुव होना चाहिए। तो उस दो ध्रुव होगा उसका, अब वहां पर तो नॉर्थ और साउथ नहीं होगा दिखाएंगे, लेकिन उसको भी धारा द्विध्रुव भी कहते हैं। यानी धारा जो प्रवाहित हो रहा है इसका नाम रखा गया कि ये द्विध्रुव है। क्या बच्चों, द्विध्रुव है, या इसका नाम आणविक चुंबक है। अब इस द्विध्रुव होगा बच्चों, इसका द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। जैसे आप पढ़े तो चुंबक द्विध्रुव होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो चुंबक का आघूर्ण पढ़े होंगे, चुंबकीय आघूर्ण M बराबर I इंटू ए, जहाँ A क्या था बच्चों, क्षेत्रफल था, और I क्या था, चुंबक में प्रवाहित धारा। सेम टू सेम बच्चों यहाँ पे धारा लूप जो है वो आणविक चुंबक कहलाया, या इसे नाम रखा गया है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबक नहीं है, धारा लूप को ही रखा गया नाम चुंबकीय द्विध्रुव। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसकी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, I इंटू ए वेक्टर, अगर वेक्टर में दिखाई जाए। लेकिन यहाँ पे I तो इस लूप में प्रवाहित धारा का मान होगा, और A क्या होगा बच्चों, इस लूप का सदिश क्षेत्रफल होगा। इस लूप का क्या होगा बच्चों, सदिश क्षेत्रफल वेक्टर A, और जिधर लूप का सदिश क्षेत्रफल होगा जो आप सब जानते हैं तल के लंबवत होता है, उसी दिशा में उस चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण होगा वेक्टर M बराबर IA। अगर इस लूप में फेरों की संख्या बच्चों बहुत n हो तो यहाँ पे इसका लिख सकते हैं M बराबर NIA। याद रखिएगा, इसको कुंडली भी बोलते हैं बच्चों। किसी भी कुंडली में अगर फेरों की संख्या n होगा उस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण जो होगा NIA, याद रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है कि चुंबकीय द्विध्रुव या आणविक चुंबक क्या है। तो प्रत्येक परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में नाभिक के चारों घूमते हैं और धारा लूप बनाते हैं बच्चों। तो जिसे आणविक चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, डायग्राम दिखाए हैं। इसका चुंबकीय आघूर्ण M बराबर I इंटू वेक्टर A। अगर जितना ज्यादा क्या होगा, फेरा होगा बच्चों, उसमें फेरों की संख्या मल्टीपल करेंगे। तो आणविक चुंबक समझ आ गया होगा कि कक्षीय इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, उस घूमने के कारण धारा लूप बना, उसी धारा लूप का नाम है आणविक चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव। क्लियर बच्चों, उतार सकते हैं आप इसको। और चुंबकीय आघूर्ण का दिशा की तरफ है, सदिश क्षेत्रफल की दिशा में, और सदिश क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, तल के लंबवत होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि जब चुंबकीय पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है, मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रख रहे हैं, तो चुंबकीय पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। तो हम बच्चों बता देते हैं कि जब भी किसी भी चुंबकीय पदार्थ हो, जैसे लोहा, अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो उसके अंदर जितने भी धारा लूप होगा बच्चों, क्या प्रत्येक बहुत सारे जितने भी पदार्थ है उसके अंदर बहुत सारे कक्षा है, परमाणु है, और सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में क्या कर रहा है, घूम रहा है नाभिक के चारों ओर। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा नहीं गया है, तो उस पदार्थ के अंदर जितनी बच्चों धारा लूप बनेगा, जितनी भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा होगा, उसकी डायरेक्शन जो होगा, उसका चुंबकीय
आघूर्ण की जो डायरेक्शन होगा बच्चों अलग अलग दिशा में होगा, अनियमित रूप से होगा, जैसे तैसे, कोई अलग दिशा इधर जो होगा तो कोई इधर होगा, कोई ऊपर कोई नीचे, जिसके कारण बच्चों परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होगा। यानी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान जब शून्य हुआ, इसका मतलब वह चुंबक की भांति कार्य नहीं किया बच्चों। लेकिन हम सबको पता है कि कोई भी चुंबक अगर चुंबक की भांति कार्य कर रहा है, इसका मतलब उसका चुंबकीय आघूर्ण निकलना चाहिए। चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा, इसका मतलब वो चुंबक का कैपेसिटी जो है, वो चुंबक के प्रभाव क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर सकता है। और जिस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण बच्चा कम होगा, वो कम चुंबकित करेगा पदार्थ को, कम आकर्षित कर सकता है। तो यहाँ पे जब चुंबकीय पदार्थ को जो लिखा हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है, तो चुंबकीय पदार्थ में उपस्थित धारा लूपों का चुंबकीय आघूर्ण अनियमित रूप से होता है बच्चों। जैसे पढ़ाए थे कि लोहा के अंदर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा, गति कर रहा है, लेकिन सबकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, अलग अलग, जिसके कारण सभी चुंबकीय आघूर्ण के अनियमित रूप में होता है, जिसके कारण चुंबकीय पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा। जब बच्चों परिणामी उतार ली, इसको उतार सकते हैं आप। जब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा बच्चों, तो टाउ भी क्या होगा, यानी कि टाउ नेट क्या होता है, बल आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण एम बी साइन थीटा होता है। जब एम ही जीरो होगा बच्चों, तो टाउ नेट भी जीरो होगा, यानी बल आघूर्ण का मान भी क्या होगा, जीरो। ये कब होगा बच्चों, जब बी का वैल्यू जीरो है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा गया। देखिए बहुत सा धारा लूप दिखाए हैं, कोई इधर इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर है, किसी चुंबकीय आघूर्ण इधर है, इसकी डायरेक्शन किसी का नीचे है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, सब एक दूसरे को बच्चों क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। एक ऊपर है तो एक क्या है, नीचे कैंसिल कर, एक इधर है बच्चों तो एक इधर है कैंसिल, एक इधर है तो एक इधर है, सभी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए बल आघूर्ण का मान बच्चों शून्य हो जाएगा। इसके बाद देखें कि अगर चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब क्या होगा। तो बच्चों जब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, तो उस चुंबकीय पदार्थ के अंदर जितनी भी धारा लूप होगा, या आणविक चुंबक होगा या चुंबकीय द्विध्रुव होगा, सभी चुंबकीय द्विध्रुव का संरेखण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, जिसके कारण उस चुंबकीय पदार्थ के अंदर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, जिससे वह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाएगा, मतलब उसके अंदर चुंबक का गुण आ जाएगा। क्योंकि उसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण अब शून्य नहीं है बच्चों, उसकी डायरेक्शन क्या हो गया, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में हो गया, जिसके कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया। और इसी उत्पन्न होने के कारण बच्चों बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण, यानी किसी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण के उत्पन्न होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, यानी वह चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबक का गुण आ गया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चुंबकीय पदार्थ में उपस्थित धारा रूपों का संरेखण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, जिसके कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा क्यों, तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो गया। अतः चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय आघूर्ण को उत्पन्न होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें कि चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ है, इसके अंदर बहुत सा धारा लूप है, और कहाँ रखा गया बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में। तो जितने भी धारा लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, यानी सबकी डायरेक्शन क्या होगा, एक दिशा में होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण का कुल मान या परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा। कैंसिल तो कर रहा नहीं सब, तो एक ही दिशा में बच्चों। और जब चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा, तो टाउ नेट भी शून्य नहीं होगा, मतलब सब पर लगा है बल आघूर्ण कार्य हुआ बच्चों। तो यहाँ पे इसको भी उतार सकते हैं आप। इसके बाद है चुंबकन, मैग्नेटाइजेशन क्या है, समझिए आसान भाषा में बच्चों। जैसे हम पढ़ा रहे हैं या आप भी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अब सबको बच्चों हम एक ही जैसे सबको समझा रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चों जो है अपना अपना कैपेसिटी से उसके अंदर समझने की क्षमता पैदा हो रही है, समझ रहा है। तो कोई ज़्यादा उसको समझ रहा है, कोई कम समझ रहा है। जो जितना ज़्यादा समझ में आ रहा है उसको, तो उसके अंदर कहेंगे उसका चुंबकन है। जिसके अंदर चुंबकन ज़्यादा होगा वो अधिक से अधिक बात को ज़्यादा समझेगा, नहीं ज़्यादा कैपेसिटी उसको समझने का है। और जिसका चुंबकन कम होगा वो कम समझेगा। तो चुंबकन मतलब क्या बच्चों, कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके अंदर कितना चुंबक का गुण संचित हो जाएगा, उसी को बोलते हैं बच्चों चुंबकन।
इसको डिफाइन जो किया गया है कि किसी चुंबकीय पदार्थ की इकाई आयतन में, कितना आयतन बच्चों, इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं। यानी चुंबकीय पदार्थ कितना आयतन में, इकाई आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे चुंबकन कहते हैं। क्योंकि बच्चों हम सबको पता है कि चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा तो चुंबक का गुण ज्यादा संचित हुआ, चुंबकीय आघूर्ण कम उत्पन्न हुआ, चुंबक का गुण कम संचित हुआ। क्योंकि बच्चों चुंबकीय आघूर्ण डिपेंड किस पर किया, धारा पर। आप सबको पता है कि धारा का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, मतलब वो ज्यादा प्रभावशाली चुंबक बनेगा। तो किसी चुंबकीय पदार्थ की इकाई आयतन में संचित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं। इससे चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन की माप की जाती है। अभी बताएं बच्चों, यह एक सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन जो होगा चुंबकीय आघूर्ण के अनुदिश होती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। इसे वेक्टर एम या आई से सूचित किया जाता है। यानी चुंबकन से ही पता चलता है कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ कितना, किस हद तक चुंबकित हुआ है, यानी कितना उसके अंदर चुंबक का गुण ग्रहण हुआ। अभी हम बताए तो बच्चों एग्जाम्पल से कि बच्चे के अंदर चुंबकन से, यानी चुंबकन यहाँ पे बच्चों आप क्या लेंगे, टेस्ट, कि टेस्ट के जरिए से चेक करेंगे कि इसके अंदर कितना नॉलेज ग्रहण हुआ है। तो यहाँ पे टेस्ट की तो बात नहीं करो, तो चुंबकन से पता चल जाएगा इसके अंदर कितना चुंबक का गुण संचित हुआ है। डिफाइन के लिए बच्चों इकाई आयतन में हमको देखना पड़ेगा, संचित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं। कौन सी राशि बच्चों, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा जो होगा चुंबकीय आघूर्ण के अनुदिश होगा। इसका एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। इसे वेक्टर एम या आई से सूचित किया जाता है। इसका देखिए फॉर्मूला बच्चों, एम बराबर कैपिटल एम चुंबकन है, स्मॉल एम चुंबकीय आघूर्ण है, बटा आयतन। भी क्या है बच्चों, गड़वाइएगा मत, भी क्या है, आयतन है। और स्मॉल एम क्या है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण है। और कैपिटल एम क्या बच्चों, चुंबकन है। इसका एसआई मात्रक बच्चों निकाल के देखिएगा तो इसका आता है एम्पियर मीटर स्क्वायर बटा मीटर का क्यूब, कटेगा तो एम्पियर पर मीटर आएगा, एम्पियर पर मीटर आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है बच्चों, चुंबकन क्षेत्र क्या है। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो उसके अंदर ही बच्चों क्या आता है, चुंबक का गुण आता है। जैसे बताए थे कि उसके अंदर जितने भी धारालुप है उसका संरेखन होता है किधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जिसके कारण चुंबकीय पदार्थ के अंदर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसके अंदर भी चुंबक का गुण संचित हो जाता है। बच्चों हम आगे जाके बताएंगे इसी टॉपिक में कि किसी भी पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ को बहुत दिनों तक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो भी चुंबकीय भांति व्यवहार करने लगता है। बताएंगे इसी चैप्टर, इसी चैप्टर में आपको समझाएंगे चुंबक कि चुंबक को बहुत, चुंबक को नहीं, लोहे को मान लो चुंबकीय पदार्थ है, उसको बहुत दिनों तक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर भी चुंबक का गुण आ जाएगा। तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों चुंबकीय पदार्थ, चुंबक नहीं, चुंबकीय पदार्थ को रखे हैं तो वो चुंबकित हो गया। तो पता चला कौन क्षेत्र में आ गया बच्चों, चुंबकन क्षेत्र में आ गया। कौन क्षेत्र में बच्चों, चुंबकन क्षेत्र। फिर समझ लीजिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहा दें कि चुंबकन क्षेत्र है। कौन क्षेत्र बच्चों, चुंबकन क्षेत्र। इसका प्रभाव, उसकी तीव्रता कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर। लिखा हुआ किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर चुंबकित हो जाए तो उसे चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। इसकी तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि, इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। इसका एसआई मात्रक, इसका बच्चों एम्पियर मीटर ही होगा। इसे कैपिटल एस वेक्टर से सूचित किया जाता है। वेक्टर एच क्या होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र जहां पर रखे हैं बटा चुंबकशीलता। इसका मात्रक रख के देखिएगा तो कट करके बच्चों क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर। तो ये था बच्चों चुंबकन से संबंधित और आणविक चुंबक, और आपको सिखाएं चुंबकन के बारे में बताएं। उम्मीद है कि बच्चों आपको अच्छे ढंग से आज समझ में आ चुका होगा कि चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते तो क्या प्रभाव पड़ता है, अनुपस्थिति में रखते तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट जो आज समझाया गया, उम्मीद है कि अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट जरूर बताएं। तो फिर बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।